who is most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। बच्चों, हमने जो है अपना चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ, उसमें हम लोग 3 इराज पढ़ रहे थे चौथे ईयोन के, और हमने कहा था 4 ईयोन है। पहले तीन को हमने प्री कैम्ब्रियन में पढ़ लिया था। चौथा ईयोन जो है फेनेरोज़ोइक वाला, उसमें हमने कहा था 3 इराएँ, पहले 2 हमने पढ़ ली थी, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सीनोज़ोइक। पिछले 2 क्या थे, ज़रा रिकॉल करने की कोशिश करें बच्चों, जिसने याद किया उसको रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, कौन कौन सा? मीसोज़ोइक और पैलियोज़ोइक, पुराना वाला और मिडिल वाला, और लास्ट सीनोज़ोइक है, उसको हम पढ़ने लगे हैं। इसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है सीनोज़ोइक का मतलब होता है करंट इरा, न्यू लाइफ। सीनोज़ोइक का मतलब क्या होता है? नई ज़िंदगी। और ये भी हमारा करंट इरा, मौजूदा इरा है। इसमें टाइम स्पैन कितना था? तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स का। और इसके अंदर जो है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसके अंदर क्या है, जब आप लास्ट हमने देखा था कि एस्टेरॉयड ने हिट करके रिप्टाइल, जो मेजर रिप्टाइल डायनासोर्स थे, उनको ख़त्म कर दिया था। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ एस्टेरॉयड के हिट करने से लेकर, और नेक्स्ट ये कंटिन्यू है सीनोज़ोइक लाइफ। इसमें फ़ाना कैसा था? इसके अंदर जो फ़ाना था, इसको बोलते हैं जी एज ऑफ मैमल्स। इसको क्या बोलते हैं? हियर आर डिफरेंट मैमल्स फ्रॉम दैट शोइंग एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। इरा अगर हम लोग बात करें इसकी फ़ाना की, तो इसमें क्या था? इसको एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें मैमल्स ने डोमिनेट करना शुरू किया। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आज जहाँ पे अपनी करंट पोजीशन पे मौजूद है ना, उन्होंने अपनी एंशियंट लोकेशन से, एंशियंट पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया। इस टाइम पे जो परिंदे, मैमल्स, एम्फीबियन, रिप्टाइल छोटे साइज़ के थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई होकर लार्ज होना शुरू हुए, क्योंकि लार्ज रेप्टाइल्स से डायनासोर्स तो ख़त्म हो चुके थे। फिर मैमल्स और बाकी इधर रिप्टाइल्स को मौका मिला फ्लरिश करने का। फिर मैमल्स को फ्लरिश करने का मौका मिला, तो उन्होंने मैरीन इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे सूटेबल नीश थी, उन्होंने वहाँ पे हर नीश में उन्होंने ग्रोथ की अपनी। और उनका साइज़ उस टाइम पे, आज जो मैमल्स का साइज़ है इससे बड़ा था। उस टाइम पे बड़े मशहूर प्रीडेटर्स थे जिनको टेरर बर्ड्स कहते हैं। टेरर बर्ड्स, टेरर नाम से ज़ाहिर है दहशत वाले, यानी इंसानों का जितना साइज़ है उससे बड़े परिंदे थे। इन एवियन ग्रुप से बिलोंग करते, टेरर बर्ड्स उनको कहते थे, और उनका साइज़ कितना था? इंसानों से, एवरेज ह्यूमन से भी बड़ा था। अगर हम इसमें इपोक्स और पीरियड्स की बात करें, कितने इपोक्स और पीरियड्स थे, तो इसमें 3 जो है वो पीरियड थे, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वार्टरनी, PNQ। और इपोक्स कितनी थी? 7। पहले हम लोग 3 इपोक्स पढ़ लेते, अर्ली, मिडल और जो है ना वो लेट वाली। लेकिन इसके अंदर कितनी है? 7 हैं। पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगो, मियो और प्लियो और प्लिस्टो, 7। ठीक है, इसको पढ़ेंगे साथ साथ स्टूडेंट, ज़रा रिवाइज याद हो जाएगा। पढ़ें ज़रा, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन और लास्ट वाली होलोसिन। ये जो है ना 7 हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हर एक का पहला पहला वर्ड लेके ना आपने एक निमोनिक बना लेना, ताकि आप हर बच्चा अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, और उससे ये होगा कि आपको याद रहता है, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है समटाइम्स। है तो ईजी है वैसे, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना, अगर हम पीरियड्स की एक्सप्लेनेशन लें, तो पहले वाला जो पीरियड है वो हमने कहा 3 है। तो पहले वाला पैलियोजीन, उसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको जो है ना इनफॉर्मल तौर पे लोअर टर्शरी या फिर अर्ली टर्शरी भी कहते हैं। इस सीनोज़ोइक इरा के आगाज़ का वक्त था, और इसमें मैमल्स जो हैं वो डाइवर्सिफाई हुए, स्मॉल से लेकर लार्जर ग्रुप्स तक। इपोक्स की बात करें तो इसके अंदर इस वाले पीरियड में कितनी इपोक थी? टोटल 7 है ना, तो इसके अंदर 3 थी, पैलियो, ईओ और ओलिगो। पहली 3 इपोक्स इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल चेंज आया। ओशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अपसेट हुई, जिसकी वजह से बहुत से जानवर जो है ना वो ख़त्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए दुनिया से। तो उसके अंदर जो है, ज़रा हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इपोक्स का, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी इपोक्स थी वो हमने इसमें डिस्कस किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल देता है, फोरामिनीफेरेंस जो है ना वो इस टाइम पे उनकी एक्सटिंक्शन हुई, वो ख़त्म हो गई दुनिया से। अगर हम फ्लोरा और फाना की बात करें, फ्लोरा और फाना की बात करें, तो इसमें अगर मैमल से शुरू करें, तो मैमल्स जो हैं, जो क्रीटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन हुई थी, उसमें तो जो नॉन एवियन डायनासोर से ख़त्म हो गए थे। तो फिर किसने डोमिनेट किया था? मैमल्स ने डोमिनेट किया। इस इरा के अंदर मैमल डोमिनेट करेंगे। ठीक है, उसमें से भी कुछ ख़त्म हो गए, वो हम बाद में देखते हैं कौन कौन से ख़त्म हुए थे। मैमल जो हैं वो ओशंस की तरफ भी मूव किया, जिन्हें मॉडर्न सिटेशियंस बोलते हैं। और वो मैमल जो ट्रीज़ की तरफ चले गए, वो प्राइमेट्स कहलाए। और तीसरे जो सबसे मॉडिफाइड मैमल्स थे वो कौन से थे? ह्यूमंस। कौन से थे? ह्यूमंस। ठीक है, हेयर ये सिटेशियंस लिखा हुआ है, ये प्राइमेट्स की डिस्कशन है, और ये ह्यूमन से रिलेटेड। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें परिंदों की, तो परिंदों के अंदर जो चीज़ देखने में आई वो थी अडॉप्टिव रेडिएशन। क्या स्टूडेंट्स, आपने सबसे मशहूर ज़माना मिसाल आप लोगों ने डार्विन का पढ़ा हुआ है, कि डार्विन के अंदर एक्सप्लेन करता है 14 फिंचेस के बारे में, जो चिड़िया की तरह छोटा सा परिंदा था फिंच का क्या है कि वो एक इन्वायरमेंट में रहने वाली फिंच जब 14 मुख्तलिफ
माहौल में गई तो उसके अंदर क्या हुआ, उसने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर फीचर अडॉप्ट कर लिया। मसलन जैसी खुराक वहाँ मौजूद थी उसके मुताबिक उसकी बीक मॉडिफाइड थी, तो इसको बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। तो बर्ड्स के अंदर क्या आया फिर, अडॉप्टिव रेडिएशन आई। और अगर हम पौधों प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उस टाइम पे ओलिगोसीन में काफ़ी कूलिंग थी और ट्रॉपिकल प्लांट जो हैं वो कम हो गए थे और जो ग्रास और हर्ब्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गए। कौन कौन से ख़त्म हो गए, ट्रॉपिकल प्लांट्स ख़त्म हो गए और बच्चों कौन से नज़र आना शुरू हुए, ग्रास और हर्ब्स नज़र आना शुरू हुए। ये था सारा पैलियोजीन के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ा है कि ये इसको लोअर टर्शरी भी कहते हैं। मैमल्स डाइवर्सिफाई हुए, इसमें 3 इपोक्स हैं और ग्लोबल चेंज आया, कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुए और मैमल्स जो है इसमें प्राइमेट्स और ह्यूमंस जो हैं वो नज़र आए इसके अंदर, और अडॉप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस हुआ और प्लांट्स जो है इसमें ट्रॉपिकल ख़त्म हुए, हर्ब और ग्रासेस नज़र आई। ठीक है, ये था ओवरव्यू। अब हम चलते हैं नियोजीन की तरफ। नियोजीन की तरफ चलते हैं। नियोजीन को इनफॉर्मली अपर टर्शरी और लेट टर्शरी भी कहते हैं। इसका टाइम स्पैन कितना बनता है, तकरीबन इसका टाइम स्पैन जो है वो बनता है 2.45 मिलियन ईयर्स। कितना स्टूडेंट्स बनता है, 20.45 मिलियन ईयर्स। जब क्वार्टरनरी पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ, कहाँ पे गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जो एंड है वो कहाँ पे होता है नियोजीन का, जब क्वार्टरनरी पीरियड शुरू होता है और स्टार्ट कहाँ पे होता है, पैलियोजीन के पीरियड के एंड पे। और इसमें इपोक्स कौन कौन सी हैं, ये लिखा हुआ है, 2 इपोक्स हैं, अर्लियर मियोसीन और लेटर प्लियोसीन। ठीक है, लेटर प्लियोसीन कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, अर्लियर मियोसीन और लेट प्लियोसीन। अगर हम लोग इसकी जियोग्राफी की बात करें कि इसके अंदर किस तरह के चेंजेस आए थे, तो इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे, जिसके अंदर से ये है कि कॉन्टिनेंट ने मूव करना शुरू किया। उसमें से एक इस्थमस ऑफ पनामा है जो एक बहुत बारीक ज़मीनी पट्टी है। इस ज़मीनी पट्टी ने क्या किया कि पैसिफिक और अटलांटिक जो ओशंस हैं स्टूडेंट्स उसको सेपरेट कर दिया, पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को सेपरेट कर दिया, और साथ में उसके सेपरेट होने के साथ साथ 2 जो लैंड थे वो कनेक्ट हो गए। कौन कौन सा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को इसने कनेक्ट कर दिया। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ये आया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एशिया से कोलाइड कर गया। क्या हुआ, इंडियन कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स एशिया से कोलाइड कर गया और उसकी वजह से क्या बना, हिमालयाज़ बने। हमने रिसेंटली सिवेलिक हिल्स को डिस्कस किया जो हिमालयाज़ का टर्शरी डिपॉजिट है, जिसके अंदर हम लोगों ने मैप देखा था और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये आज़ाद कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान में से हिमालयाज़ गुजरते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हमें इसमें से फॉसिल्स मिले और वहाँ पे हमने म्यूज़ियम, फॉसिल पार्क वगैरह को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया से कोलाइड किया, हमारे पास ये वाले हिमालयाज़ बने। ठीक है, वहाँ हमने सिवेलिक हिल्स डिस्कस की थी हिमालयाज़ की। सी लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया और एक और लैंड ब्रिज बनी, किसके दरमियान, F2 बनी। एक अफ्रीका और यूरेशिया कनेक्ट हुए। यूरेशिया बच्चों किसे बोलते हैं, यूरोप और एशिया को कलेक्टिवली यूरेशिया बोलते हैं। तो अफ्रीका और जो है ना यूरेशिया, इनके दरमियान लैंड ब्रिज बनी और दूसरी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के दरमियान में बनी। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट है ना यूरेशिया की, एशिया और यूरोप की कलेक्टिव, वो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने जियोग्राफी डिस्कस कर ली इस्थमस ऑफ पनामा को लेके। और उसके बाद अगर हम बात करें कि नियोजीन पीरियड जो कि दूसरा पीरियड है, पहला वाला पैलियोसीन था, ठीक है, पैलियोजीन पीरियड था। उसके बाद नियोजीन है, तो इसमें फ्लोरा और फाना कैसा था, मैमल एंड बर्ड्स जो हैं वो इवॉल्व होना उन्होंने कंटिन्यू रखा और हमारे पास होमिनाइड्स आए। कौन से आए ऑर्गेनिज्म, होमिनाइड कौन है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। होमिनाइड जो हैं ये हम लोग काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये एंसेस्टर्स हैं ह्यूमंस के। बेसिकली पहला जो इंसान था वो साउदर्न यूरोप में सामने नज़र आया था, फिर वहाँ से वो अफ्रीका चला गया था। और रिप्टाइल और एम्फीबियंस के कुछ ग्रुप कोरिस्टोडेरा और एलोकोडेटा ख़त्म हो गए। और यहाँ पे जो है इसके साथ ही आपका नियोजीन पीरियड ख़त्म होता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें लाइफ स्पैन देखा और इसका इपोक्स देखी हैं और इसकी जियोग्राफी देखी है और फ्लोरा एंड फाना देखा है, कौन कौन सा ख़त्म हुआ और कौन सा फ्लरिश कर रहा है। उसके बाद लास्ट जो है इसका तीसरा पीरियड वो कौन सा है, क्वार्टरनरी पीरियड। कौन सा है स्टूडेंट्स, क्वार्टरनरी पीरियड, जो अभी करंट चल रहा है हमारा, ये क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है जिसमें अभी हम मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अंदर टाइम स्पैन कितना बनता है, 2.588 मिलियन ईयर से लेके अभी करंट प्रेजेंट तक। ठीक है, कितना बनता है, 2.58 से लेके प्रेजेंट तक बनता है। और इसको इनफॉर्मली जो है वो क्या बोलते हैं, लेट क्वार्टरनरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेट क्वार्टरनरी बोलते हैं। इस टाइम पे जो आइस की शीट्स थी वो डिके हो गई थी, ख़राब हो गई थी, उसमें तबाह हो गई थी। इपोक्स की अगर हम लोग बात करें, इपोक्स, इसमें कितनी इपोक्स हैं जो कि सबसे पीरियड से भी छोटी डिवीजन है। रिकॉल करें ज़रा, पहले वाली कौन सी होती है बच्चों, ईओन, दूसरी कौन सी होती है, इरा, तीसरी कौन सी होती है, पीरियड, चौथी कौन सी होती है, इपोक।
जो ईओन था वो 1 बिलियन ईयर के इक्वल था। ठीक है, इस साथ साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिकॉल किया करें ताकि पेपर तक आपको मेमोराइज रहें। अच्छा, पहला था प्लिस्टोसीन, इसमें है इपोक, और दूसरी होलोसीन। प्लिस्टोसीन 2.588 मिलियन ईयर से 11.7 थाउजेंड ईयर तक। ठीक है, मिलियन से 1000 ईयर तक कितने बच्चों पढ़े ज़रा, 2.588 से लेकर 11.7 1000 ईयर तक। और अगर होलोसीन की बात करें 11.7 से लेकर अभी आज मौजूदा टुडे तक जो बनती है वो होलोसीन। अभी हम किस में रह रहे हैं बच्चों, अगर आपको कभी कोई वाइवा में क्वेश्चन करे कि अभी आप जो हैं वो कौन से पीरियड में हैं, तो आप सीनोज़ोइक पीरियड के अंदर अभी रह रहे हैं। और सीनोज़ोइक पीरियड का कौन सा जो है वो चल रही है, सीनोज़ोइक इरा में रह रहे हैं। सीनोज़ोइक इरा का क्वाटर्नरी पीरियड है। और कौन सी आपके पास इपोक है, होलोसीन। अभी आप किस में रह रहे हैं, होलोसीन इपोक के अंदर रह रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम जियोग्राफिकल चेंजेस की बात करें तो बहुत थोड़ा चेंज आया टेक्टोनिक प्लेट की वजह से, और इसके अंदर कुछ चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक सी थी, ब्लैक और बाल्टिक 2 सी थी, वो फ्रेश वाटर में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर में चेंज हो गई। फ्रेश वाटर आपको पता है उसके अंदर साल्ट जो सोल्यूट है वो कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसके अंदर एक जो मेजर चेंज था, लैंड ब्रिज बनी थी। 2 लैंड ब्रिजेस कौन कौन सी, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान में, और अमेरिकन नॉर्थ जो है ना, एक बनी थी ब्रिटेन और यूरोप के मेनलैंड के दरमियान में। ठीक है जी, ये थे 3-4 जियोग्राफिकल चेंजेस। और अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में ये था कि पीरियोडिक ग्लेशिएशन हुई थी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ग्लेशिएशन क्या होती है, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन। क्या होती है ग्लेशिएशंस, ग्लेशियर्स के बनने का प्रोसेस। ग्लेशियर्स जो बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, या फिर ग्रेविटी की वजह से या डिफरेंट नेचुरल फोर्सेस की वजह से वो रिवर की तरह आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करना शुरू कर दे। फ़्लो करेगी तो जानवरों का हैबिटेट ख़राब करेगी, तबाही आएगी, उसके बाद जानवरों की डेथ होगी, अल्टीमेटली हमारे पास फाना लूज़ हो जाएगा। तो इसके अंदर अब यहाँ पे भी वही हुआ, ग्लेशिएशन की वजह से फाना लूज़ हुआ। फाना की अगर हम लोग बात करें, कौन इसके अंदर जो है बड़े बड़े मैमल्स जो हैं वो इसके अंदर एक्सटिंक्ट हुए थे। कौन कौन से मैमल्स हैं इसके अंदर, सैबर टूथ कैट है, मैमूथ्स हैं, कैट्स, मैस्टोडॉन, ग्लिप्टोडॉन्स, ये सब ख़त्म हुए। और उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे भी कुछ जानवर एक्सटिंक्ट हुए, जिस तरह वहाँ पे हॉर्स की स्पीशीज़, कैमल की स्पीशीज़, अमेरिकन चीतास की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई। और रीज़न क्या थी, ग्लेशिएशन पीरियड। और इसमें जो मेजर एक चेंज था फाना के हवाले से, इंपॉर्टेंट फाना बच्चों आप खुद हैं, मॉडर्न जो ह्यूमंस हैं, और जो तकरीबन आज से 3,15,000 साल पहले इवॉल्व होना शुरू हुए। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर था। मुझे तो बहुत इन्जॉय किया, होप सो आपने भी किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care. Allah Hafiz.